आपने भी कल कहा था कि वाजपेयी जी ने एक बार कहा था जमीन आएगी तो लोग भी आएंगे। हाँ। तो मतलब क्या देश को साफ साफ पता होना चाहिए ना, पीओके की बात करना फिर बंद कर दें? नहीं, बात करना बंद नहीं कर दे, कैसे, कब और किस तरह से, ये फैसला करना पड़ेगा। ये इमोशनल तरीके से सोच के ये फैसला नहीं हो सकता। वो तो मोदी कह चुके मेरा दिमाग ठंडा रहता है, खून गर्म रहता है। तो खून को गर्म रखना है, लेकिन दिमाग को खूब ठंडा रखना है कि ऐसा ना हो कि जो हमने 47 में किया था उस तरह की गलती फिर दोहराए। तो जो करना है डिसाइसिव करना है। बिल्कुल। वो सुंदरू की बात फिर से मैं करूं, तो उसका कहना था कि वही युद्ध लड़ना चाहिए जो हम जीत सके। क्या बात है। तो पहले आप ये तय कीजिए कि हम ये जीत सकते हैं कि नहीं, और फिर दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि हमको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। आज जो युद्ध का माहौल है, आप देखिए, इतना सा देश है जो है उसको रूस जो है जीत नहीं पा रहा है। इजराइल को देख लीजिए, हमास से लड़ाई चल रही है 1.5 साल से, खत्म नहीं हो रही है। वियतनाम से सालों साल लड़ा अमेरिका, क्या हुआ? अफगानिस्तान में लड़ा अमेरिका, क्या हुआ? तो हम ऐसी किसी जंग में नहीं फंसना चाहते जिससे फिर निकलना मुश्किल हो। ये जो अभी किया है 3-4 दिन का, हम गए और निकल आए। ये एस्केलेशन लैडर हमारे हाथ में था कि कब जाएंगे और कब निकल आएंगे। तो मुझे लगता है जब ये होगा तभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं पीओके नहीं लेना चाहिए या नहीं लेंगे, लेकिन ये जो है जो ये चल रहा है माहौल कि अरे भाई 3 दिन था, 2 दिन और कांग्रेस कह रही है ना पीओके क्यों नहीं लिया। तो कांग्रेस बताए ना 3 लड़ाइयां लड़ी, क्यों नहीं ले लिया? सौरभ, मैं 2 बातें यहाँ बोलना चाहूँगा। 2 बातें बोलना चाहूँगा। 2 बातें ये है, पहली बात तो ये है कि जिस तरह के हालात अनस्टेबल, जितने ही हालात अनस्टेबल रहेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उतनी ही हमारी इकोनॉमी पे इसका असर जरूर आता रहेगा लगातार। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी इस तरह की लड़ाई जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट, वो मैंने 71 का रेफरेंस इसीलिए लिया था, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का, उसका आधा अंग काट करके एक अलग देश बना देने का एक वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी जिसमें पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हुआ। वैसी के चलते मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा जाता है, जिसमें कि पाकिस्तान और कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर होते होते उसके बस का फिर रह ही नहीं जाएगा कि इसको रिटेन कर पाएगा। और वैसे हालात में इसका अपने आप आपके उसमें विलय हो जाना या आपके लिए आसान हो जाएगा इस पूरे को समेट लेना। चाहे वो फिर उसके बाद संधि, आप संधि नहीं कहेंगे उसको, अंडरस्टैंडिंग जो है, जैसा कि पहले भी बोला था चीन ने कि जो भी यहाँ पे जिसके पास भी ज़मीनें जाएगी उसके साथ वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत करके उसका MOU बना लेगा, तो बनाता रहेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस समय जो ये इंस्टेबिलिटी है सिक्योरिटी की, वो आपके फाइनेंशियल, उसकी आपके इकोनॉमी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ठीक है, अब आपने कहा बाल्कनाइजेशन, मतलब टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। आपने 71 का भी बात की जब बांग्लादेश अलग बन गया। अच्छा, हमारी कई लोग आते रहते हैं प्रोग्रामों में, टीवी पे, तो हमारी बात होती है जो पीओके से हैं, एग्जाइल में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो उनसे आप बात कीजिए तो वो तो ऐसी पिक्चर देते हैं कि नहीं वहां तो हर आदमी बिल्कुल त्रस्त है पाकिस्तान से, और जिस दिन भारत कह देगा कि भाई अब हम आ रहे हैं वापस लेने के लिए अपना हिस्सा, हमारा जो है पीओके, तो वो सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो लोग ऐसा बताते हैं। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि यही पिक्चर है वहां पर, लेकिन जैसा अभी आप सभी लोगों ने कहा कि वहां पर रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा हो सकता है कि हो। पाकिस्तान ने वहां की डेमोग्राफी बदलने की भी काफी प्रयास किया है, बदल दिया है, काफी हद तक बदल दिया है। और तो हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि वहां के लोगों की आज जो लोग बसे हुए हैं वहां पर, कुछ आबादी मानिए जो अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से करीब 50 लाख आबादी है पीओके प्लस गिलगित बाल्तिस्तान, 40-50 लाख की आबादी है। तो अब ये आबादी कितनी रेडिकल है, क्या सोच है इसकी, ये बहुत क्लियर नहीं है। वो खैर क्लियर ना भी हो, अगर जब आप किसी जमीन पे कब्जा करते हैं ले करके, तो वहां की पॉपुलेशन में बदलाव जो है वो एकदम से आ जाता है। ये वो एकदम से आपकी तरफ आ जाएंगे, प्रूवन बात है, ये नहीं, प्रूवन बात है। हर आदमी वहां पे आज टेररिस्ट इसलिए बना हुआ है, वो सोच रहा है कि टेररिज्म में उसको ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि अगर हम ये सोच के इसलिए कह रहे हैं इस बात को डेमोग्राफी को लेकर के कि
हम ये सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में अंदर से बवाला उठता है तो हमारे लिए पूरा मिशन जो है आसान हो जाता है। और पाकिस्तान ने यही सोच करके, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा मैं ले जाऊं 30 सेकंड्स के लिए, 1965 में पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था कश्मीर को लेने के लिए वैली के अंदर, तो उनका यही कैलकुलेशन था कि कश्मीर की पॉपुलेशन, उन्होंने ये पढ़ा कि पॉपुलेशन जो है बिल्कुल बवाला खड़ा करेगी, एकदम से बगावत हो जाएगी और हमारी पाकिस्तान आर्मी उनके साथ मिल करके वो पूरा हम कश्मीर अपने उसमें विलय कर लेंगे उसका। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो आए तो बिल्कुल पॉपुलेशन ने तो ऐसा साथ दिया नहीं। अगर ऐसी मिसकैलकुलेशन हम करेंगे तो हम एक अलग दलदल में फंस जाएंगे। अगर पाकिस्तान के जनरल जो है वो स्ट्रैटेजी भी ठीक से नहीं बना पाते, फंस गए ना उस दलदल में, जिस काम के लिए वर्दी पहनी हुई है। 65 की दलदल में फंस गए।